हाय दोस्तों, आज हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आगमन, फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन, कर्नाटक का प्रथम युद्ध आज हम बताने का काम करेंगे। अगर जो दोस्तों हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे, नए होंगे, वो यूट्यूब पे जाकर देख लें और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों देखिए, कहता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आगमन। डेनिश जो कंपनी था वो इतना भूमिका नहीं रहता है इंडिया में जितना का फ्रांसीसी, पुर्तगाल, अंग्रेज, इन लोग को जितना रहता है उतना डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भूमिका नहीं रहती है। यानी डेनिश लोग डेनमार्क के थे निवासी। क्या डेनिश लोग डेनमार्क के निवासी थे, लेकिन डेनिश कंपनी की यूरोप में स्थापना जो हुआ था 1616 ईस्वी में हुआ था। कितना? 1616 ईस्वी में हुआ था। ये भारत में डेनिश फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में किया। यानी डेनिश कंपनी की जो स्थापना यूरोप में करता है वो 1616 ईस्वी में करता है। वही डेनिश कंपनी भारत में जो यानी फैक्ट्री लगाने का काम करता है वो 1620 ईस्वी में करता है। यानी 1620 ईस्वी में कहाँ करता है? यानी तंजौर में करता है। तंजौर कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। और 1676 ईस्वी में एक और कंपनी स्थापित करता है, वो करता है सीरमपुर। सीरमपुर कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। क्या? सीरमपुर जो है बंगाल में पड़ता है। यानी 1845 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपनी जो है संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो डेनिश जो कंपनी जो था उतना पूर्ण रूप से नहीं चल पाया, अच्छे तरीके से नहीं चल पाई, जिसके कारण डेनिश कंपनी जो है अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचने के काम करता है। क्या? डेनिश जो कंपनी पूरी अपनी जो संपत्ति जो था कंपनी का वो बेच देने का काम करता है। और भारत के अंदर वह यूरोपीय कंपनी जिसने अपनी सारी संपत्ति अंग्रेज को बेच देता है। किसको बेचता है दोस्तों? अंग्रेज को बेच देता है। कौन? डेनिश कंपनी। यहाँ से क्वेश्चन आवेगा, कौन सा ऐसा कंपनी जो था कि भारत के अंदर वह यूरोपीय कंपनी अपनी सारी संपत्ति अंग्रेज को देने को काम करता है? तो डेनिश कंपनी। दोस्तों तो डेनिश ने 1620 ईस्वी में तंजौर में जो तमिलनाडु में पड़ता है वो त्रावणकोर ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ? त्रावणकोर में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अब उसके बाद ये जो है डेनिश ने बेचकर चला जाता है। अब उसके बाद जो आता है दोस्तों, ये फ्रांसीसी कंपनी आता है। यानी फ्रांसीसी कंपनी का इंडिया में आगमन बहुत कुछ दिन तक चलता है और इसका भूमिका थोड़ा सा अहम रहता है, वह आगे हम बताने का काम करेंगे। क्या है दोस्तों, यानी फ्रांसीसी जो कंपनी आता है यह पहली कंपनी जो था भारत में सरकार की अनुमति से आई है। क्या? भारत में सरकार की अनुमति से आई है। दोस्तों हम आपसे बताने का कुछ चाह रहे हैं। यानी यहाँ मान लिया जब फ्रांसीसी है, यहाँ ब्रिटेन है, यानी अंग्रेज हैं। यानी दोनों, यानी अंग्रेज ने एक ऐसा स्टेटमेंट देने का काम करता है और ऐसा स्टेटमेंट जो है दे देता है कि फ्रांसीसी को दुख पहुंचता है और वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हम भी ये काम करना चाहेंगे। यानी अंग्रेज का स्टेटमेंट जो है वो क्या है दोस्तों, देखेंगे। ये जो है यहाँ इतना बड़ा जो है अमेरिका है, उस जगह पे अंग्रेज जो है शासन करने का काम करता है। और ये हमारे प्यारा सा जो इंडिया है
उस पे भी शासन करने का काम करता है। किसने? अंग्रेज ने। तो अंग्रेज इस स्टेटमेंट को इस तरह से देता है, यानी इंडिया में जब सूर्य अस्त होता है तो अमेरिका में सूर्योदय होता है। अगर अमेरिका में सूर्य अस्त होता है तो इंडिया में सूर्योदय होता है। यही देखकर अंग्रेज ने स्टेटमेंट जो है वो अपना देता है कि हमारा साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, हमारा साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। ये जो स्टेटमेंट देता है अंग्रेज ने, तो वो स्टेटमेंट सुनकर फ्रांसीसी को दुख पहुंचता है कि ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, हम भी ये काम करना चाहेंगे। और ये जो है फ्रांसीसी यहाँ से आता है, इंडिया में आता है। क्या? फ्रांसीसी जो है इंडिया में आने का काम करता है और अंग्रेज ने जहाँ जहाँ अपना कंपनी स्थापित करता है वहीं वहीं फ्रांसीसी भी अपना कंपनी जो है स्थापित करने का काम करता है। अगर यहाँ युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, तो यहाँ इंडिया में भी उसका परिणाम देखने को मिलता है। क्या? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच अगर यूरोप में यहाँ युद्ध होता है तो इंडिया में भी उसका परिणाम जो है देखने को मिलता है। दोस्तों, एक यहाँ छोटा सा देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। वो ऑस्ट्रिया को फ्रांस और अंग्रेज ने हड़प या माने हड़पने का नीति अपनाता है और हड़पने का कोशिश करता है। फ्रांस सोचता है कि हम इस पर शासन करें, हम कब्जा करें, लेकिन अंग्रेज सोचता है कि हम ऑस्ट्रिया पर शासन करें, हम उस पर कब्जा करें। इसी बात को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध होता है। क्या? युद्ध होता है। जो युद्ध होता है दोस्तों, तो उसका परिणाम जो है इंडिया में भी देखने को मिलता है। क्या? इंडिया में देखने को भी मिलता है। यानी दोस्तों, आइए यहाँ, यानी फ्रांसीसी जो था, क्या फ्रांसीसी जो था यूरोप में स्थापना जो है 1664 ईस्वी में करता है कंपनी का। कितना? 1664 ईस्वी में कंपनी का करता है। वहाँ का शासक जो हुआ करता था जिसका नाम है लुई 14वां। क्या? लुई 14वां। और लुई 14वां के एक मंत्री था जिसका नाम है कोलबर्ट, जिसका नाम है कोलबर्ट। इन दोनों के सहयोग से कंपनी स्थापित होकर इंडिया में आने का काम करता है। इंडिया में आता है। उस टाइम में भारत का जो है शासक हुआ करते थे औरंगजेब। क्या? औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब जो हुआ करते थे, यह कंपनी जो था दोस्तों, यानी फ्रांसीसी जो कंपनी था, वो सरकारी कंपनी के रूप में बनकर आया था। यानी फ्रांसीसी जो कंपनी है फ्रांस में, वहाँ का सरकार से यानी पार्लियामेंट में वो नियम कानून बनाकर इंडिया में आया था। दोस्तों, उस टाइम में क्या बताए थे, इंडिया का शासक जो थे वो औरंगजेब हुआ करते थे। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ युद्ध होते हैं, वो आगे हम बताते हैं। यानी दोस्तों, फ्रांसीसी जो है जहाँ जहाँ अंग्रेज कंपनी स्थापित करता था वहाँ वहाँ फ्रांसीसी भी करता है। यानी 1668 ईस्वी में इंडिया में आता है कौन? फ्रांसीसी कंपनी। और पहला जो है सूरत में फैक्ट्री लगाता है। कहाँ? सूरत में लगाता है। यानी सूरत जगह जो है दोस्तों गुजरात में पड़ता है। यह है फ्रैंको कोरो के द्वारा लगाया जाता है। क्या? फ्रैंको कोरो के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा जो फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में लगाता है।
मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा जो फैक्ट्री लगाता है वो पांडिचेरी में लगाता है। कहाँ? पांडिचेरी में लगाता है। यानी उन्होंने वही कंपनियां स्थापित की जहां अंग्रेज ने स्थापित किया था। दोस्तों, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध को हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यानी कर्नाटक के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये क्या है? प्रथम जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच जो युद्ध होता है दोस्तों, वो इसमें है। यानी इंडिया में जो युद्ध होता है, क्या बताए थे कि जो यहाँ युद्ध होता है ऑस्ट्रिया के चक्कर में, यानी ऑस्ट्रिया को हड़पने के चक्कर में फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध करता है, उसका जो परिणाम है इंडिया में भी देखने को मिलता है। क्या? इंडिया में देखने को भी मिलता है। दोस्तों, यानी कर्नाटक का युद्ध जो होता है 1746 से 1748 तक चलता है। 1746 से 1748 ईस्वी तक चलता है। यानी इसका कारण क्या था दोस्तों? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। ये युद्ध जो है ऑस्ट्रिया को हड़पने, इस पर जो है शासन करने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ करता था। ये जो युद्ध हुआ वो समाप्त हुआ, उसके बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते को हम एक सला सापल की संधि के नाम से भी जानते हैं। क्या? एक सला सापल की संधि के नाम से भी जानते हैं। इसका परिणाम जो होता है दोस्तों, अंग्रेज ने फ्रांसीसी को जहाज को कब्जा कर लेता है। क्या? अंग्रेज ने फ्रांसीसी के जहाज को कब्जा कर लेता है। कहाँ? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। दोस्तों, जो है यहाँ जो युद्ध होता है तो अंग्रेज ने फ्रांस के जो जहाज था उस पर कब्जा कर लेता है और उसका जो है परिणाम इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में क्या होता है कि जैसे में वहाँ जहाज ये कब्जा करता है अंग्रेज, तो फ्रांसीसी ने इंडिया पर मैसूर जगह, यानी मैसूर को कब्जा करने का काम करता है। क्या? यानी मद्रास को, क्या? मद्रास को कब्जा करने को काम करता है। कौन? फ्रांसीसी ने। यानी फ्रांसीसी ने ये सोचा कि तुम हमारे जहाज पर कब्जा करोगे वहाँ, तो हम मद्रास में कब्जा करेंगे। इसी बात को लेकर यहाँ का जो शासक हुआ करता था, इंडिया के शासक, यानी मद्रास के शासक जो हुआ करता था, जिसका नाम है अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। इनका मन में थोड़ा सा ये बुझाया कि तुम लोग लड़ रहे हो, लेकिन हमारे जगह पर तुम लोग क्यों कब्जा कर रहे हो? यानी क्योंकि फ्रांसीसी का कहना था कि तुम सारा इंडिया पर राज कर रहे हो, यानी मद्रास जो जगह है तुम्हारा ही जगह है, तो हम इसी जगह पे हम कब्जा करेंगे। तो अनवरुद्दीन जो था शासक, यहाँ का जो था नवाब था, उनको बहुत दुख हुआ और दुख के साथ उनको जो है युद्ध करने के लिए मने वो हुए, प्रेरित हुए। तो वो जो है एक रणनीति अपनाए, यानी लड़ाई करने, युद्ध लड़ने के लिए रणनीति अपनाई। कौन? अनवरुद्दीन जो थे से। नहीं दोस्तों, युद्ध जो होता है वो सार्थोमेक युद्ध कहलाता है। क्या? सार्थोमेक युद्ध कहलाता है। यानी कर्नाटक की जो नवाब जो था अनवरुद्दीन जो थे, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डुप्ले जो था, इन दोनों के बीच युद्ध होने का काम करता है, होता है। और दोस्तों 1498 से कितना, 1498 से 1748 तक इंडिया पूर्ण रूप से
कब्जा किसी के अंडर में नहीं हुआ करता था। लेकिन इस युद्ध के बाद यानी सार्थोमे के युद्ध के बाद इंडिया किसी भी शासक के अंतर्गत ये कब्जा पूर्ण रूप से होना स्टार्ट हो जाता है। यानी दोस्तों कर्नाटक जो युद्ध होता है, इस तरफ से जो भूमिका नवाब यहाँ के हैं वो अनवरुद्दीन जो करते हैं, इनका जो शासक सेनापति जो था महफूज खान था। यानी महफूज खान ने 10,000 सैनिक लेकर 10,000 सैनिक को लेकर डुप्ले के पैराडाइज जो सेनापति जो था, पैराडाइज सेनापति था डुप्ले के, वो उन दोनों के बीच युद्ध होता है। किनके बीच? महफूज खान और पैराडाइज के बीच युद्ध होता है। महफूज खान की तरफ से 10,000 सेना हुआ करता है और पैराडाइज की तरफ से 1,000 सेना हुआ करता है। और दोनों के बीच का युद्ध जो होता है वो सार्थोमे की युद्ध कहा जाता है। दोस्तों इस युद्ध में डुप्ले इस तरीका से रणनीति अपनाया कि महफूज खान जो है हार जाता है और पैराडाइज जीत जाता है। पैराडाइज जीत जाता है। तो फ्रांस जो है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीत जाता है और कर्नाटक जो है हार जाता है। यानी यहाँ का नवाब जो था अनवरुद्दीनी जो है हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये कहते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमारा सेनापति हारे हैं, हम आगे लड़ते रहेंगे। दोस्तों यहाँ तक हम आज बताने का काम कर रहे हैं। अगर अगले क्लास में हम यहाँ से आगे बताने का काम करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दें, कमेंट साथ में ज़रूर करें। दोस्तों थैंक यू।